बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी हुई है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यानी कि उसने हमें क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? एरिया। किसका एरिया है? इस एक रेक्टेंगल है उसका एरिया। कह रहे इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि अगर जो लेंथ है उस रेक्टेंगल की x प्लस 8 सेंटीमीटर हो, शो दैट इट्स ब्रेड्थ इज x प्लस 2 सेंटीमीटर। कि हमने साबित ये करना है कि उसकी ब्रेड्थ क्या है, ये है। बेसिकली वो ये है कि उसने हमें एरिया भी दे दिया, लेंथ भी दे दिया और ब्रेड्थ भी दे दी है। वो हमें ये कह रहा है कि अगर आप ये एरिया हो और ये लेंथ हो तो इन दोनों को आप इस सॉल्व करो और मुझे ये बताओ कि क्या ये यही ब्रेड्थ आती है कि नहीं। अभी हम सॉल्व करेंगे इस एरिया और इस लेंथ की मदद से, तो हम ये ब्रेड्थ जो है वो इक्वल हमारी प्रूव होगी, दैट इज़ x प्लस 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हम जहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले हमें उसने क्या दिया हुआ? एरिया। एरिया उसने क्या दे दिया जी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। ये हमने लिख दिया एरिया। एरिया के बाद उसने हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है? लेंथ है। तो हम लेंथ लिख लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है? प्रूव ये करना है, दैट इज शो दैट मीन प्रूव आप उसे कह सकते हो या शो, जो आप लिखना चाहो, दैट शो दैट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर। ये तो हमने इसका डेटा लिख लिया, यानी हमने ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये इसकी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं एरिया का, जो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अब हमने क्या करना है कि जो एरिया है, एरिया का हमें गिवन है। एरिया क्या है? एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू पुट कर लेंगे। एरिया की जगह क्या पुट करेंगे जी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ हमारे पास कितना है? ये देखो, लेंथ हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ हमने फिलहाल इसी तरह लिख लेना है, क्योंकि ये हमने एंड तक ये लेके नहीं, ये वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो एक तो ये है कि ये जो वैल्यू हमारे पास x प्लस 6 जो है इस b के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। x प्लस 6 जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो जब इस तरफ आएगी तो इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अवर x प्लस 6 आ जाएगा। सेंटीमीटर इज इक्वल टू b। आप पूरा बेशक लिखना चाहें तो ब्रेड्थ लिख लें। अब यहाँ पे ये है किसी एक्सरसाइज के जो शुरू के कुछ क्वेश्चन ने कराए हुए हैं, उसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है हमें ये एक एक्सप्रेशन यानी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक कुछ इस तरह करेंगे कि हमने ये करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हमने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्स स्क्वायर को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे रफ साइड पे अगर एक्स स्क्वायर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 12x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब दरमियान में जो नंबर है इसको मैंने ब्रेक करना है। ये जो मिड वाली टर्म है ना 8x लिखो, इसको मैंने ब्रेक करके दो ऐसे नंबर में लिखना है। यानी दो ऐसे नंबर में मैं लिखूंगा कि उन्हें अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? 8x बनना चाहिए, और अगर उन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? 12x स्क्वायर बनना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ गौर से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो दरमियान वाला 8x है इसको मैं तोड़ के ऐसे दो नंबर में लिखूंगा कि जब मैं उन्हें ऐड करूं तो 8x ही बने, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12x स्क्वायर बनना चाहिए। तो अब मसला ये है कि देखो, अगर 8x को मैं ब्रेक तो यूँ भी कर सकता हूँ, 1x प्लस 7x भी 8 होते हैं, 2x प्लस 6x भी 8 होते हैं, 5x प्लस 3x भी 8 होते हैं।
लेकिन इन सारों में मैं कोई एक यूज़ करूँगा। अब क्या मैं 5x + 3x लिखूँ? नो, क्योंकि 5x और 3x जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 12 नहीं बनता। तो इस दरमियान वाले नंबर में के जो दो मल्टीपल हैं वो ढूंढने के लिए आपके पास आपको आसान सा मैं ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है? ये जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट है ना, उसके साथ जो ये कोफिशिएंट, इस शुरू वाले नंबर को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, अददी साजिश उर्दू में कहते हैं। यानी जो एक्स स्क्वायर से पहले नंबर एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसका आप क्या ले लो? फैक्टर निकालने के लिए आप एलसीएम लो। 12, 2 6 12, एक स्टेप आपने सॉल्व कर लिया। तो आप इसको चेक करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है, 2 6 12 बनता है। ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब इन्हें ऐड करो, 2 को अगर 6 में ऐड करो, 2 और 6 8 होते हैं, यानी 2 + 6 क्या होते हैं? 8 होते हैं। और 2 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो 12 होता है। यही चीज़ हमें चाहिए थी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनना चाहिए, सॉरी ऐड करें तो 8 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब क्या है कि इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8 की जगह मैंने क्या लिखना है? 2x और 6x। ये देखो नंबर तो मेरे पास टूट गया, 2 + 6 में टूट गया, 8 बनता है क्यों? और दोनों के साथ x आएगा क्योंकि 8 तो नहीं है, 8x है। तो 8x को मैंने किस में लिख दिया? 6x + 2x + 12 मेरा इसी तरह आ जाएगा। और इसके ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर से ये वाला यूनिट बेशक आप काट दो, नीचे सिर्फ क्या बच गया आपका? और यहाँ 1 सेंटीमीटर बच गया, और दूसरी तरफ आपका क्या बच गया? आप ब्रेड इसी तरह लिख दो। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि 1 2 3 4, इस एक्सप्रेशन में 4 वैल्यू है। पहली दो जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इनमें से कॉमन लेने और इन दोनों में से कॉमन लेने। ठीक है, ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लगानी, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब यहाँ कितने एक्स हैं? 2 है, तो मैंने ये देखो एक एक्स ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, एक एक्स अंदर रह गया। मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन 2 एक्स में से एक एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एक एक्स बच गया। इससे जब मैं आगे चलता हूँ, मेरा प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैं डाल दूंगा। उससे मजीद आगे जाता हूँ, मेरे पास 2 लिखा हुआ, मैंने 2 भी लिख दिया। 2 के बाद क्या एक्स है, वो तो मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि इधर 2 एक्स थे, इधर एक एक्स था। इन दोनों में से इधर से भी एक एक्स निकाल लिया, एक इधर से भी एक निकाल लिया कॉमन। अब आगे चले तो आगे मेरे पास यहाँ कितना क्या है? 6 है। इधर क्या है? 12 है। इधर x है, लेकिन इधर x नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता, मैं सिर्फ 6 कॉमन ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि 6 का टेबल 12 पे भी जाता है। 6 मैंने कॉमन ले लिया, x के साथ जो 6 था वो बाहर आ गया, सिर्फ x बच गया, उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। प्लस 6 का टेबल मैंने 12 पे पढ़ना है। 6 का टेबल 12 पे 6 2 12, यानी कि कॉमन का मतलब है कि आपने डिवाइड करना है। ये देखो 12 था ना, तो ये मैंने 6 कॉमन लिया, ये वाला 6 जो कॉमन लिया, इस 12 पे मैंने डिवाइड करना है। 6 2 12, मेरे पास 2 आ गए। अब नीचे मेरे पास क्या है? x + 6, सॉरी वो मैंने लिखना भूल गया था, x + 6। अब देखो मेरे पास क्या आ गया जी? x + 6 इसी तरह आ गया, और इधर मेरे पास सेंटीमीटर है, और दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड्थ जो है इसी तरह आ रही है। अब देखो इस पूरे के ऊपर अगर देखो तो x + 2 का एक ये फैक्टर है, ये लिखा हुआ, और x + 2 ये लिखा हुआ। तो अगेन मैं x + 2 बाहर कॉमन ले लूँगा, यानी एक चीज़ जो पूरा फैक्टर रिपीट हो रहा है उसे मैंने कॉमन लेके एक दफ़ा लिख देना। x + 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, यानी ये वाला और ये वाला भी मैंने, अब इसको भूल जाओ, इन दोनों को क्रॉसेस लगा रहा हूँ ताकि सब, ये दोनों तो चले गए, ये तो ख़त्म हो गए। अगर ये ख़त्म हो गए तो इससे पहले यहाँ से अगर हम आगे चलें तो मेरे रास्ते में क्या मिलेगा? एक तो मैं x मिल रहा है, x लिख लिया, ये तो ख़त्म हो गया। फिर +6 आ गया, +6 के बाद ये भी ख़त्म हो गया, यानी कॉमन ले लिया ना। ये क्रॉस का इसलिए साइन लगाया आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हमारे पास और 7 सेंटीमीटर इसी तरह, और नीचे क्या आ जाएगा जी? x + 6 इसी तरह आ गया। अब देखो x + 6 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये इस तरफ क्या आ गया जी? ब्रेड। अब देखो x + 2 मेरे ब्रेड को मैं जरा इस तरफ सीधी इस तरफ राइट साइड पे लिख देता हूँ, और लेफ्ट साइड पे, तो दूसरी तरफ मेरे पास क्या बच गया? x + 2 सेंटीमीटर, x + 2 और 7 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें, उसने हमें क्या कहा था? शो दैट इट्स ब्रेड्थ इज x + 2 सेंटीमीटर।
कि भाई ये मैं आपको एरिया दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू जो है मैं आपको लेंथ दे रहा हूँ, इन दोनों के हेल्प से मुझे ये बताओ कि क्या हमारी ब्रेड्थ x+2 आती है। हमने ये चीज़ साबित करनी थी, हमने कहा यस ब्रेड्थ इज इक्वल टू x+2 सेंटीमीटर, अप्रूव्ड हो गया हमारे पास, यानी कि हमने शो कर दिया।